किसके समानुपाती है? दोनों आवेशों का परिमाण। अर्थ आप समझ गए होंगे कि यहां पर हमें कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं इसमें प्लस या माइनस लगाऊं। इसका अर्थ दोनों आवेशों का परिमाण का गुणनफल। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों आवेश हैं इनके मध्य में जो बल लग रहा है वो इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात ये बल दूरी हमने यहां पर r से व्यक्त की है तो r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार हमारे पास ये जो दो समीकरण प्राप्त हुए हैं इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 दोनों आवेशों का परिमाण का गुणनफल और दूरी r का स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह जैसे हम किसी स्थिरांक के द्वारा यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो निश्चित रूप से इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर हमारे पास F बराबर समानुपातिक स्थिरांक हमने लगाया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसका मान हमने यहां पर लिखा है। और जब वो दोनों बातें ये कहते हैं कि आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, साथ में तीसरी बात और कि ये जो आवेश होगा ये दोनों जो आवेश हैं ये बल कहां लगेगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर। इसका अर्थ तीसरी बात हमने ये कही कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कार्यरत होगा। चौथी बात ये माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर। अगर हम एक भाषा में बोलें तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य जो बल लग रहा है चाहे वो आकर्षण बल है चाहे वो प्रतिकर्षण बल है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल। हमने चार बातें की। कौन कौन सी? नंबर 1 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, नंबर 2 गुणनफल, नंबर 2 दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक पिता होने के नाते मैं हमेशा सोचता हूं कि दुनिया इतनी बदल रही है। ठीक है, तीसरी बात हमने कही ये बल कहां लगेगा? आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, मिलाने वाली रेखा। और चौथी बात जो हमने कही कि ये निर्भर करेगा किस पर? माध्यम की प्रकृति। ये जो चार बातें हम एक नियम को अगर हम भाषा के रूप में लिखें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश है उनके मध्य में जो विद्युत बल है, कूलाम बल है, वो इन दोनों